अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 14th लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर्स में हमने 3 सेक्टर इकोनॉमी में नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन की है। उसमें एक दफ़ा हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड किए विदाउट टैक्सेस। उसके बाद हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के साथ फिक्स टैक्सेस इंक्लूड करके 3 सेक्टर इकोनॉमी में नेशनल इनकम डिटर्मिन की। आज हम 3 सेक्टर इकोनॉमी में विद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड विद इंड्यूस्ड टैक्सेस के साथ काम करेंगे, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के साथ टैक्स को ऐड करेंगे। और ये जो टैक्स होगा, अब ये फ़िक्स नहीं रखेंगे हम। अगर ये फ़िक्स नहीं होगा, मतलब चेंज हो सकता है, तो ये चेंज किसके लिहाज से होगा? विद रिस्पेक्ट टू इनकम। तो टैक्स जो होगा वो फंक्शन होगा इनकम का। तो determination of national income in 3 sector economy when taxes are not fixed. 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट। ये हमने अब कई दफ़ा डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया हुआ है। और 3 सेक्टर में आइडेंटिटी क्या होगी? y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, where y is your national income, c is the consumption, I is the investment, t is tax and g is government expenditures. उसी तरह कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई डी। डिस्पोजेबल इनकम का फंक्शन है कंजम्पशन, और कंजम्पशन का जो कंप्लीट फंक्शनल फॉर्म है वो होगी c इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई डी। इसी तरीके से सी नॉट हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन है, स्मॉल सी आपके पास एम पी सी और वाई डी डिस्पोजेबल इनकम है। और डिस्पोजेबल इनकम की डेफिनेशन क्या है? ये वो वाली इनकम है जब आप टैक्स पे करके अपने पास बचा लेते हैं। सो वाई डी इज़ इक्वल टू वाई माइनस टी एंड टी इज़ द टैक्स। तो अब टैक्स फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है तो वो किसके साथ रिलेट कर रहा है, या टैक्स किसका फंक्शन है? इनकम का। सो टैक्स की जो जर्नल फंक्शन फॉर्म है वो क्या है? टी इज़ इक्वल टू टी नोट प्लस स्मॉल टी वाई। टी नोट क्या है? ये वही फिक्स टैक्स है जो हमने पहले डिस्कस किया है कि जब इनकम ज़ीरो हो तो फिर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ये वो टैक्स है। स्मॉल टी क्या है? स्मॉल टी ये शो कर रहा है कि अगर आपकी इनकम में 1 यूनिट का इजाफा होता है तो आपके टैक्स के अंदर स्मॉल टी के प्रपोर्शन से इजाफा होगा। स्मॉल टी शोज द रेट ऑफ चेंज इन टैक्स ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज इन इनकम। आई जो है आपके पास फिक्स रखा है हमने, आई इज़ इक्वल टू आई नोट एंड जी इज़ इक्वल टू जी नोट। तो ये अब इंफॉर्मेशन है हमारे पास सारी। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम 3 सेक्टर इकोनॉमी में नेशनल इनकम का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। सो आइडेंटिटी है हमारे पास y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सी है आपके पास सी नोट प्लस स्मॉल सी वाई डी, आई है आपके पास आई नोट एंड जी है आपके पास जी नोट। फिर नेक्स्ट स्टेप में वाई डी की वैल्यू हम पुट करते हैं। वाई डी की डेफिनेशन है वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी, और उससे अगले स्टेप में टी का फंक्शन जो हमें दिया हुआ है वो पुट कर देते हैं। टी इज़ इक्वल टू टी नोट प्लस स्मॉल टी वाई, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। अब हमारे पास टी का फंक्शन पुट करने के बाद एक्सप्रेशन किस तरह की बन गई? y इज़ इक्वल टू सी नोट प्लस स्मॉल सी इंटू वाई माइनस इंटू टी नोट प्लस स्मॉल टी वाई प्लस आई नोट प्लस जी नोट। सबसे पहले माइनस को हम टी नोट और प्लस स्मॉल टी वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जो हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? y माइनस टी नोट माइनस स्मॉल टी वाई। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद अब बाहर वाले c को हम सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर आपकी एक्सप्रेशन किस तरह की बन गई? y इज इक्वल टू सी नोट प्लस स्मॉल सी वाई माइनस स्मॉल टी सी टी नोट माइनस स्मॉल सी टी वाई
प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। अब ये सिंपल हम यूँ करते हैं, वाई वाली एक्सप्रेशंस को एक तरफ कर लेते हैं और फिक्स्ड एक्सप्रेशंस को एक तरफ रहने देते हैं। वाई माइनस स्मॉल सी वाई प्लस स्मॉल सी टी वाई, ये जिधर जिधर वाई था उसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आए, तो राइट साइड पे क्या रह गया, सी नॉट माइनस स्मॉल सी टी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वाई हैं तीनों एक्सप्रेशन के अंदर, उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो पीछे क्या बचेगा कॉमन निकाल के, 1 माइनस स्मॉल सी प्लस स्मॉल सी टी, ये आपने करेक्शन करनी है यहाँ पे, ये ब्रैकेट में y कॉमन निकाल के आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा y इंटू 1 माइनस स्मॉल सी प्लस स्मॉल सी इंटू टी, y कॉमन निकाल लिया हमने। अच्छा, अब जब हम इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस स्मॉल सी प्लस स्मॉल सी टी, ये राइट हैंड साइड पे जब लेके जाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगी, सी नॉट माइनस स्मॉल सी टी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्मॉल सी प्लस स्मॉल सी टी। ये आपके पास फॉर्मूला है 3 सेक्टर इकोनॉमी में, जब आपके टैक्सेस जो हैं वो फिक्स नहीं होंगे। ये अब आपके पास एक एग्जांपल है कि c इज़ इक्वल टू सी नॉट, और सी नॉट है आपके पास 40 प्लस स्मॉल सी वाई डी, और यहाँ पे स्मॉल सी आपके पास 0.6। तो आपके पास फंक्शन क्या बना, c इज़ इक्वल टू 40 प्लस 0.6 वाई डी, where yd is equal to y minus t and investment is equal to fixed, that is I naught is equal to 20, tax is equal to 10, that is t naught, plus small t, that is 0.1 into y, and government expenditures are also fixed, that is g naught is equal to 25। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। फाइंड आपने इससे क्या करना है, फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वाई, डिस्पोजेबल इनकम वाई टी एंड टैक्सेस टी। सेकंड नंबर पर फाइंड द कंजम्पशन ऑन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड प्रूव दैट वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। पुट करते हैं वैल्यूज़, सी है आपके पास 40 प्लस स्मॉल c की जगह 0.6, सो 40 प्लस 0.6 वाई डी, आई नोट है आपके पास 20 और जी नोट है 25। तो वाई डी की जगह हम वाई माइनस टी पुट करते हैं, और टी की जगह टी का फंक्शन है हमारे पास, डेट इज़ 10 प्लस 0.1 वाई। अब माइनस को हम 10 प्लस 0.1 वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या बच जाता है ब्रैकेट के अंदर, वाई माइनस 10 माइनस 0.1 वाई। 40 और 45 को हमने प्लस कर दिया जो कि 85 हो गया। तो थर्ड स्टेप में आपकी एक्सप्रेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 85 प्लस 0.6 इंटू वाई माइनस 10 माइनस 0.1 वाई। अब 0.6 को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इज इक्वल टू 85 प्लस 0.6 वाई माइनस 6 माइनस 0.06 वाई। ओके, अब हम y वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाते हैं और कांस्टेंट्स को उधर सॉल्व कर देते हैं। तो कांस्टेंट को जो हमने सॉल्व किया राइट हैंड साइड पे, तो y इज इक्वल टू 85 माइनस 6 तो 79 हो गया, पीछे बचा 0.6 माइनस 0.006 y। इसको आप दोनों y's को यहाँ पे भी सॉल्व करके एक y को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं फिर भी ठीक है। हम दोनों y को उसी तरीके से लेफ़्ट साइड पे ले गए हैं, तो क्या बना, y इज इक्वल टू 0.6 y प्लस 0.06 y। 0.6 वाई इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, और माइनस 0.06 उधर आके प्लस का हो गया। अब इसमें से y जब हम कॉमन निकाल देते हैं तो पीछे क्या बचता है, 1 माइनस 0.6 प्लस 0.06 इज इक्वल टू 79। जब 1 माइनस 0.6 तो 0.4, उसमें 0.06 ऐड करें तो 0.46 बनता है।
तो y के लिए 0.46 को 79 से डिवाइड कर देते हैं, उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो y कितना फाइंड हुआ 171.73। अब इससे ये आपके पास आ गया y इनकम, नेशनल इनकम। इससे डिस्पोजेबल इनकम कैसे फाइंड होगी कि जब आप अपनी इनकम में से टैक्स को माइनस कर देंगे, और टैक्स के अंदर अब टैक्स फिक्स नहीं है, टैक्स के अंदर भी y है, तो पहले हमें टैक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी जो कि 10 प्लस 0.1 इंटू वाई है। y की जगह y की वैल्यू पुट करें 171.73 और इसको सोल्व कर दें तो 27.17 का टैक्स लगता है आप पे। और जब ये 27.17 का टैक्स पे कर दिया जाता है इनकम में से, तो डिस्पोजेबल इनकम कितनी रह जाती है y माइनस टी। y 171.73, टैक्स 27.17, तो 144.56 की डिस्पोजेबल इनकम आ गई। तो अब C कैसे फाइंड होगा? C आपका फंक्शन था डिस्पोजेबल इनकम का 3 सेक्टर इकोनॉमी में। तो C इज़ इक्वल टू 40 प्लस 0.6 वाई डी आपने कितना फाइंड किया है 144.56। अब 144.56 को मल्टीप्लाई करें 0.6 के साथ तो 86.73 आता है, उसमें 40 ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा C इज़ इक्वल टू 126.73। तो लास्ट था कि हमने प्रूव करनी थी आइडेंटिटी, जो कि y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी की थी। y आपके पास फाइंड हुआ था 171.73 और c आपके पास था 126.73, i आपके पास 20 और g आपके पास 25। 126.73 में 20 ऐड करें तो 146.73 बनता है, और इसमें 25 ऐड करें तो 171.73, तो दोनों साइड्स आपस में बराबर हो गई। तो ये प्रूव हो गया कि आपकी इनकम जो है 3 सेक्टर इकोनॉमी में वो C और I और G के सम के इक्वल होती है। एक और एग्जांपल है हमारे पास इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, और ये आपने खुद ही सॉल्व करनी है, जिसमें C आपके पास है 120 प्लस 0.25 वाई डी आपके पास y माइनस टी है आपके पास 20 प्लस 0.25 वाई। इन्वेस्टमेंट है आपके पास फिक्स, और फिक्स इन्वेस्टमेंट 40 की है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी फिक्स हैं और वो 50 के हैं। फाइंड आपने क्या करना है, इससे नेशनल इनकम फाइंड करनी है y, डिस्पोजेबल इनकम फाइंड करनी है वाई डी, और टैक्स फाइंड करना है टी। उसके बाद आपने नेशनल इनकम का लेवल फाइंड करने के बाद कंजम्पशन का लेवल फाइंड करना है ऑन गिवन नेशनल इनकम लेवल, और उसके बाद आपने आइडेंटिटी को प्रूव करना है y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी।